फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। वीडियो को पूरा देखना, लाइक एंड शेयर करना, और ये क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करना। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही है। दिस इज क्वेश्चन 1 ऑफ चैप्टर 6। इफ द coding strand has the following sequence, पूरा मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं आपके लिए बना दे रही हूँ। और ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, दिस इज 5 3 और इसकी जो सीक्वेंसिंग है कोडिंग स्ट्रैंड की, दिस इज ATG GGA CAG CAATC। Suppose this is what given in the question, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको this is a statement given in the question. What is asked? क्या पूछा है आपसे? Write the sequence of the complementary strand. What will be the sequence of its complementary strand? ठीक है। और the B part is also asked, write the sequence of mRNA which would be coded from this unit. किसका सीक्वेंस पूछा है? ऑफ mRNA का सीक्वेंस क्या होगा? फाइन, किसका सीक्वेंस? ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एंड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर RNA। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है? आपको याद करना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना? सो द आंसर फॉर दिस विल बी, यू हैव टू थिंक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब मैं आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाती हूँ। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में दिस इज 3 5 और 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में दिस इज अ टेम्पलेट and this is what the coding strand, है ना? यही हमने पढ़ा था। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो एक्चुअली में कुछ कोड नहीं करता है। ये कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी हमको दी हुई है। तो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी है आपकी ATG, which should look here, this is GCA, this is CAG, CCA और ATC। और ये वाला स्टैंड अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल, यहाँ आपको दो चीज़ें याद रखनी है। क्या? एक चेरगॉफ का बेस पेयरिंग रूल, और दूसरा कोडिंग या आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर। तो बेस पेयरिंग रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इसका सीक्वेंस क्या होगा? So this is a rough work according to base pairing rule, आपको पता है ATGC। तो base pairing rule के according what should be the sequence of this strand? ये इसका complementary strand है, so this will be TAC CGT, this will be GTC GGT, this will be what? TAC। हमने कैसे करा? According to base pairing rule. So this is the answer for complementary, ये इसका complementary strand, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया कि complementary strand का sequence क्या है। This is answer number A. Answer B, what would be the sequence of messenger RNA?
मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये जो है इसका सीक्वेंस क्या होगा, नाइट्रोजनियस बेसिस का। अब फिर आपको उसी कॉन्सेप्ट में जाना है कि आउट ऑफ द 2 strands of a transcription unit or of the DNA only one has the meaningful information। और meaningful information कौन देगा, जिसकी पोलैरिटी 3 से कौन सा डैश है, 5 डैश है। So this will copy down a messenger RNA। इंफॉर्मेशन कहाँ से ट्रांसफर होती है, कौन से, टेम्पलेट स्ट्रैंड से, जो कि किसका, कोडिंग का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। एंड कोडिंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेम्पलेट। ये टेम्पलेट है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है ना, आपने पढ़ा है। तो अब मैसेंजर आरएनए में क्या होगा, इट विल सिंथेसाइज अ स्ट्रैंड व्हिच इज सिमिलर टू दैट ऑफ व्हिच स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसका मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दोबारा से लिख के बताती हूँ। दिस इज 3 डैश और ये 5 डैश हो गया आपका, ठीक है। अब हमने इसको वर्कआउट कर लिया। दिस इज TAC, दिस इज CGT, दिस इज GTC, आपने करा CCA, हमको सेम कॉपी करना है। ये आ गया आपका GGT TAC। ये हमारा कौन सा स्टैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, ठीक है। चलिए अब ये क्या करेगा, अपने लिए एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका सीक्वेंस किसी के जैसा होगा, कोडिंग स्टैंड के, बिल्कुल कोडिंग स्टैंड के जैसा होगा। अब इसकी हम अपोजिट पेयरिंग कर सकते हैं। दिस इज, it will become ATG, this will become what, GCA, this will become CAG, this will be CCA, this will be ATG, ठीक है। ये हो गया हमारा AT, ये क्या था, ये हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, दिस हैज टू बी G, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ATG। अब ये आपने सिंथेसाइज कर लिया एक स्टैंड, बट यू आर सिंथेसाइजिंग व्हाट, मैसेंजर आरएनए। तो इसमें जितने भी T हैं, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय मींस ऑफ U, क्योंकि मैसेंजर आरएनए में थायमिन इज नॉट प्रेजेंट। तो आपका जो, और इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 डैश टू 3 डैश, और इसमें when it will copy into messenger RNA, जब आपका mRNA बनेगा, it will be AUG, GCA, CAG, CCA, AUG, फाइन। तो ये आपका क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। थायमिन is replaced by means of uracil. This is nothing but what, messenger RNA, और इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 डैश से 3 डैश, फाइन। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको किसी भी एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर का सीक्वेंस पता हो, तो आप पता कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, मैसेंजर आरएनए क्या होगा। और आप ये भी पता कर सकते हो कि व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, को-लिनियरिटी होती है। एक आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन फाइंड रेस्ट ऑफ इट, फाइन। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपकी NCERT बुक का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में खूब आते हैं। आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैंने आपको इसलिए करके बताया कि चलो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। आपने कोडिंग से कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, नेचुरली जो आप नया अपना लिए स्टैंड बनाएगा, उसका सीक्वेंस सेम होगा। आप डायरेक्ट इसमें भी T की जगह
यू रिप्लेस कर सकते हो। आप देख लो कि क्या आया और मैंने इसको मार्क कर दिया। तो इसमें आप ऐसे आंसर्स में आपको कुछ नहीं लिखना है, यू हैव टू ओनली राइट दिस वे। ठीक है, तो मेन आपको क्या याद रखना है, सबसे जरूरी चीज कॉम्प्लीमेंट्री रूल आपको याद रखना है। आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ी है उसको याद रखना है। आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाए कि भाई यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का अगर स्ट्रक्चर पूछेंगे तो आप बहुत जल्दी बता सकेंगे, लेकिन दिस इज अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कराती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढे तो मैं आपको वो कराती हूँ। दिस इज, अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करी थी, तो चलो मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक क्वेश्चन करा देती हूँ। दिस इज एक उन्होंने यूनिट बनाया, थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना है। दिस इज, ये डायरेक्शन देखो, दिस इज 3' और दिस इज 5'। सो नेचुरली दिस विल बी 5 और दिस विल बी व्हाट 3'। पोलैरिटी आप बिल्कुल ध्यान रखो। और आपका दिस इज 1 फ्लैंक, फाइन, और दिस इज अनदर फ्लैंक। ठीक है, तो आपका क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर है। एंड दे हैव आस्क्ड, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए बी एंड सी। ये दिस इज अ गिवन फिगर, एक फिगर है जो कि गिवन है। ठीक है, द क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि व्हाट आर A, B and C। ये A, B, C क्या है, and this is your structure and you have to write the role, the function of A, B and C. First is A part is this, then the second part is what are the functions of A, B and C के क्या फंक्शन है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा क्या है आपका टेम्पलेट। दिस इज व्हाट कोडिंग स्ट्रैंड, पढ़ा है ना हमने। ए इज व्हाट, बहुत सिंपल आंसर है, आपको लर्निंग का क्वेश्चन है। सो फॉर आंसर यू विल राइट ए। आपको पोलैरिटी देखनी है, ठीक है। और मैं इनकी अगर आपको एक और चीज पूछ लूं कि इसकी क्या पोजीशन है तो भी आप आराम से लिख सकते हैं। सो ए इज व्हाट प्रमोटर, ए आपका क्या है प्रमोटर है, फाइन। बी इज व्हाट टर्मिनेटर, है ना, आपने पढ़ा है ना कि बी क्या है, जो लास्ट में क्या प्रेजेंट है टर्मिनेटर। और C is what, which gene, a structural, C is structural gene, C क्या है structural gene है। और साथ साथ मैं इसकी पोजीशन भी लिख लेती हूँ। A is present at, कहाँ प्रेजेंट है, upstream of which strand, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड की अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है। B is present at downstream of which strand, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या है आपकी 5' और डाउनस्ट्रीम क्या है 3'। ठीक है, C is a structural gene। अब इनके फंक्शन क्या है, दिस इज A पार्ट ऑफ द आंसर। B पार्ट का आंसर क्या है, A का फंक्शन क्या है, ये प्रमोट करता है, कैसे, बाय बाइंडिंग विद व्हाट राइबोसोमल RNA पॉलीमरेज, है ना, बाइंडिंग साइट है, यहाँ से तो हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है। और C क्या करता है हमारा एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। एंड
बी क्या करेगा, विल स्टॉप द प्रोसेस। कैसे, रिलीजिंग फैक्टर एंड रो फैक्टर से, है ना। तो ए का आप आंसर क्या लिखेंगे, ए फंक्शन, ये आ गए आपके फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए। ए क्या करता है, प्रमोट करता है, दिस इज अ प्रमोटर, ठीक है। मैं इसको वर्बली बता देती हूँ, बाय बाइंडिंग विद व्हाट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, बिकॉज इट स्टार्ट देन ऑपरेटर विल फंक्शन। और सी क्या करता है, दिस इज, ये ए का फंक्शन हो गया, this will what, start the process, start, or you can say by binding the RNA polymerase, ठीक है। और आपका जो B है, जिसमें क्या रिलीज होगा, आपका रो फैक्टर, और ये और सिक एंड रिलीज फैक्टर, ये क्या करेगा, प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। और जो C है आपका, ये एक्चुअली में क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ है ना, आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, दिस विल सिंथेसाइज mRNA, और ये जो mRNA है ये आ जाएगा बाहर, दिस इज पोलैरिटी 5'3', ये C का फंक्शन है। फाइन, दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्या था, बहुत एक इजी सा क्वेश्चन था, किसका, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम और क्वेश्चन करते हैं। तो आपने क्या याद करना है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पोजीशन याद करनी है, किसकी, प्रमोटर की, टर्मिनेटर की, स्ट्रक्चरल जीन, है ना। और साथ साथ आपने रिवाइज करा होगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए, ठीक है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर द फिगर। आप इसको देख के समझ जाएंगे। दिस इज द फिगर फॉर द क्वेश्चन। ये देखो, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगी और आप आंसर इसको देख के आप समझ जाओगे। दिस इज आई जीन, फाइन, देन यू हैव विच जीन, पी जीन, देन यू हैव व्हाट, ओ जीन ऑपरेटर, देन यू हैव जेड, देन यू हैव वाई, देन यू हैव ए, ठीक है। और इसके बाद आपका टर्मिनेटर होता है। अभी ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, mRNA, this is all given in the question, this is mRNA and it synthesizes a protein, ठीक है। ये इसने क्या सिंथेसाइज करी, एक प्रोटीन सिंथेसाइज करी, ठीक है। और इसको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिस इज इनएक्टिव रिप्रेसर, इनएक्टिव क्या है, ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है। नाउ वन मोर थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपका दिस इज, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब व्हाट इज, दिस इज गिवन, इट्स अ गिवन फिगर and what is being asked in this question, how repressor get inactivated। क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन मैं पूरा लिख दूं, ये study the given figure and the first part of it is how is repressor get inactivated, how is repressor get inactivated, ठीक है। ये A part है। There are 5 things asked in this. Under what condition transcription of lac messenger RNA stop? So the question is, under what
condition, under what condition functioning of lac RNA stops, कौन सी कंडीशन में ये स्टॉप होता है, ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन. The third part of the question, name the enzyme translated by name, or you can say mention the enzymes, mention the enzyme translated by Z, Y and A. Fine. The D part of the question is, they have asked, how is the given process explain polycistronic concept? This concept, this is, how is the given figure explain polycistronic, the phenomena of polycistronic. And the last of all, the E part is, why this is called operon. Why is this called as operon? तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हैशटैग कर लो. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको या तो एग्जाम में डायग्राम बनाने को आता है, या आपको कॉन्सेप्ट पूछते हैं, या आपको इस तरह का फिगर देख के 5 मार्क्स का क्वेश्चन. नॉर्मली ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, मैंने हैशटैग कर दिया. अब हम इसको आंसर करेंगे. आपको आंसर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी टॉपिक को समझना. देखिए, हमने टॉपिक समझ लिया और हमें आंसर करना नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे? बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर गिविंग आंसर. मैं अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत आंसर करना सिखाऊंगी कि हाउ टू आंसर द क्वेश्चन. फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अभी ये आपका पूरा क्वेश्चन है, मैंने कहीं आंसर नहीं करी. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट आंसरिंग. हाउ इज रिप्रेसर गेट इनएक्टिवेटेड? अब आपका आंसर यहाँ छुपा है, ये दिया हुआ है आपको बुक में. ये क्या है? इंड्यूसर है ना. तो योर आंसर ए. आपको सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखना है कि रिप्रेसर गेट इनएक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है आपका? इंड्यूसर है ना. ये लैक ओपेरॉन की कॉन्सेप्ट है. इंड्यूसर यहाँ पे क्या है हमारा? लैक्टोज है ना. कॉन्सेप्ट पढ़ी थी आपने. सो हाउ इज इंड्यूसर गेट, हाउ इज दिस रिप्रेसर गेट इनएक्टिवेटेड? यहाँ पे लिखा हुआ है ये इनएक्टिव रिप्रेसर है. तो आप आंसर लिखेंगे किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of what? Presence of inducer. किसकी प्रेजेंस में? इंड्यूसर की प्रेजेंस में आप क्या करेंगे? ये रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो गया और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने अंडरलाइन कर दिया. बस. देन द आंसर फॉर द बी पार्ट is, under what condition functioning of lac operon stop? सेम आंसर. कौन सी कंडीशन में? देखो ये सारे आपके जीन जो है, ये स्ट्रक्चरल जीन, ये सारे जीन यहाँ से यहाँ तक आपके कौन से जीन हैं? दीज आर व्हाट? स्ट्रक्चरल जीन है ना. टिल हियर दीज आर ऑल स्ट्रक्चरल जीन. सो अंडर व्हाट कंडीशन दे स्टॉप फंक्शनिंग? सो दे स्टॉप फंक्शनिंग only in the presence of, same answer है आपका, presence of inducer. इंड्यूसर की प्रेजेंस में
This structural gene does not function because operator is not functioning. Fine. You can write little more कि inducer के presence में operator is not functioning, so as the structural genes are also not functioning. Structural gene भी काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, डन. ओके, नाउ अब आंसर बी भी हमने कर दिया, आंसर सी भी कर दिया, और आंसर आपका आंसर ए भी कर दिया, आंसर सी. अब आंसर सी के लिए मैं आपको यहीं पे लिखती हूँ, आपने आंसर ये नोट कर लिए होंगे. दिस इज, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज इनएक्टिव रिप्रेसर. आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन का डायग्राम होता है वो बनाने की जरूरत नहीं होती कि आप ये डायग्राम दोबारा से बनाएं. ठीक है, ये बस सिर्फ आपको उसको ऑब्जर्व करना है. नाउ दिस इज आंसर सी. सी में दे आर आस्किंग मेंशन द नेम ऑफ एंजाइम ट्रांसलेटेड बाय लैक Z, Y and A. ये लर्निंग का पार्ट है, तो आप क्या कहोगे कि लैक Z डैश करके ट्रांसलेट, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इट सिंथेसाइजेस बीटा गैलेक्टोसिडेज. कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसिडेज. देन लैक Y सिंथेसाइजेस व्हाट? परमेज. ये क्या सिंथेसाइज करता है आपका? परमेज. And lac A synthesizes trans acetylase. क्या करता है ये? ट्रांस एसिटाइलेज. हो गया आपका आंसर, है ना? बिल्कुल टू द पॉइंट आपको आंसर करना है. देन दिस वाज सी. डी पार्ट. हाउ इज द गिवन फिगर एक्सप्लेन पॉलीसिस्ट्रॉनिक? ये फिगर आपको पॉलीसिस्ट्रॉनिक की कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? बिकॉज वन सेगमेंट ऑफ द DNA is transcribing more than one polypeptide, and this is only found in case of a bacterial cell, है ना? Because there is a collinearity between the arrangement of the genes and the sequence of polypeptide, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है. तो आप क्या आंसर लिखेंगे? Because the one structural gene has polycistronic, मतलब one cistron is one fragment of the DNA that can synthesize one polypeptide. Because आप क्या लिखेंगे? Structural gene, the same structural gene is synthesizing more than one polypeptide. एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज कर रहा है ना? देखो, अब मैं आपको यहाँ पे और स्पेसिफाई बताती हूँ. देखो यहाँ पे क्या बना आपका? कौन सा? दिस इज बीटा गैलेक्टोसिडेज. बीटा गैलेक्टोसिडेज. इसने क्या बनाया आपका? परमीएज. इसने क्या बनाया? ट्रांस एसिटाइलेज. And here you will have what? Terminator. This is what? Polycistronic concept. जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है? स्प्लिट जीन कंसेप्ट होती है, वहां पे मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है. ठीक है, there is only one cistron and that too is present in the form of split gene. और यहाँ पे क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन आपके एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बना रहा है. तो ये एक यूनिट है, दूसरी यूनिट है, और ये तीसरी यूनिट है. फाइन. अभी आपको पक्का समझ में आ गया होगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जिस बच्चों को पहले नहीं आई थी, है ना? और लास्ट पार्ट इसका, इस आंसर का
तो आपको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गई होगी। अब इसका ई पार्ट, लास्ट पार्ट, हाउ इज द गिवन फिगर एक्सप्लेन, ये तो हो गया हमारा। व्हाई दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज ओपेरॉन। ओपेरॉन हम क्या कहते हैं? ओपेरॉन वी कॉल बिकॉज ऑफ व्हाट, द arrangement of the gene, because many genes they are arranged in a different manner. You have operon, operator, regulator. This is operon is actually what, arrangement of different इसको हटा देते हैं, this is यहाँ पे, ठीक है, arrangement of different genes in a coordinated manner, ठीक है। दे वर्क इन कोलैबोरेशन, वो सब मिलके एक साथ काम करते हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ओपेरॉन। और ये कौन सी ओपेरॉन है? लैकोपेरॉन, क्योंकि मैंने यहाँ पे लैक्टोज लिखा है। फाइन, डन। तो आपको 5 में से 5 आउट ऑफ 5 लेने हैं बोर्ड एग्जाम में, सो दैट योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। तो आपको क्या सीखना है? हाउ टू राइट आंसर। डन। आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछना इसको, फिर मैं आपको आंसर कर दूंगी। आई विल वेट फॉर योर कमेंट एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारी किसी भी क्वेरी को सॉल्व करूं। तुम्हारे मन में कोई भी डाउट है तुम्हारे दिमाग में तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। चलिए, तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। मैं आपको स्पेसिफिकली ये हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन करा दिए। हॉट्स आते हैं ना आपके, हाई ऑर्डर थिंकिंग, तो वो मैं करा रही हूँ। फिर से एक फिगर। दिस इज अगेन स्टडी द mRNA सेगमेंट। अब की बार मैंने mRNA के पास आ गई। दिस इज study the mRNA, messenger RNA segment and answer the following। ये आपके एक mRNA का सेगमेंट है। This is in continuation. So 1, 2, 3 is A. Fine. Then they say this is, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, this is UAC. Fine. Now this next is also given. This is, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड इज UAC, UAC। Third is, this is GAG, और ये dash dash means a longer structure. Now in the end it is B part. मैं दूर दूर बना रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। This is triple U, this is AGA, और इसकी पोलैरिटी 5' और ये 3', ये mRNA सेगमेंट है। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आपको स्टडी करना है। देन क्वेश्चन 1, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? आंसर द फॉलोइंग। राइट द कोडॉन फॉर A and B. राइट कोडॉन फॉर A and B। जेनेटिक कोड आपको दिमाग में ले आने।
जैसे मैसेंजर आरएनए कहा आपके दिमाग में क्या आ गया, जेनेटिक कोड। ठीक है, अच्छा, द सेकेंड पार्ट इज व्हाट डू दे कोड फॉर, what do they code for? Fine. The third part of this is how is the polypeptide formed? How is polypeptide forms? कैसे बनती है? Formed between, how is polypeptide forms between two amino acids? कैसे बनती है in two amino acids, between two amino acids in the ribosome? Forms, how is polypeptide forms between two amino acids on ribosome? This is what? The C part. So only 3 questions they have asked for. ठीक है, और इसका वेट, ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का हो सकता है। इसका मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देती हूँ कि कैसे आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे आपका ये हो सकता है 1 मार्क का, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 2 मार्क्स, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ये भी थॉट्स का क्वेश्चन है। चलो अब इसका आंसर कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, ये मैसेंजर आरएनए है और आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए में जब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कोडॉन इज ऑलवेज विच कोडॉन? स्टार्ट कोडॉन। और स्टार्ट कोडॉन आपका क्या होता है? AUG, है ना? एंड AUG हैज अ ड्यूअल नेचर। This also forms an initiation complex and also it is a code for amino acid called methionine. तो आपका क्या करना है? So answer these are what? Answer A. ठीक है, आंसर A में A is what? AUG. B is, अब देखो, this is a termination codon, लास्ट कोडॉन है। लास्ट कोडॉन मैंने आपको बताया था 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन दे कोड और 3 कोडॉन ऐसे हैं दे डोंट कोड एनी अमीनो एसिड, दे डोंट डिस्फर, उनको हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। एंड फॉर योर लर्निंग दे ऑल स्टार्ट विद यू, UAA, UGA और AU। दिस इज तीनों आपके किससे स्टार्ट होंगे? यू से स्टार्ट होंगे। तो चलिए, ये लर्निंग का पार्ट है, इसको आपको लर्न करना है। सो दिस AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन एंड दिस इज व्हाट? UGA। फाइन, ये आंसर आपका 1 हो गया। अब आपका आंसर B, व्हाट डू दे कोड फॉर? तो ये आपको पता है कि ये कौन सा कोडॉन है? स्टार्ट कोडॉन है। ये कौन सा कोडॉन है? टर्मिनेशन कोडॉन है। एंड स्टार्ट को आपसे पूछा जा रहा है कि आपको स्टॉप और टर्मिनेशन कोडॉन की कॉन्सेप्ट पता है या नहीं? आपको पता है ना, देयर इज नो tRNA फॉर टर्मिनेशन कोडॉन, है ना, बट दिस इज अ स्टार्ट कोडॉन। तो ये किसके लिए कोड करते हैं? तो आप कहोगे कि AUG इज अ कोड वर्ड फॉर विच अमीनो एसिड? मैथियोनिन, मैथियोनिन के लिए कोड वर्ड है। एंड UGA does not code for any amino acid, it is a stop codon or termination codon। फाइन, ये आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने इसको 2 मार्क्स दे दिए। अब हाउ इज पॉलीपेप्टाइड फॉर्म? पॉलीपेप्टाइड कैसे बनती है? अमीनो एसिड्स के दो अमीनो एसिड में ऑन बोर्ड राइबोसोम। इसके लिए आंसर सी के लिए मैं आपका फिर से एक छोटा सा फिगर बनाती हूँ ट्रांसलेशन का। जिस बच्चे को पहले समझ में नहीं आया होगा
वो आज इस बात को ज़रूर समझ लेना। ये मैंने बना दिया मैसेंजर आरएनए, फाइन। और दिस इज, आपको पता है ट्रांसलेशन में पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है ना, फिर ट्रांसपोर्ट, दिस इज व्हाट योर राइबोसोम। फर्स्ट कोड आपका है AUG और ये है आपका कौन, ट्रांसफर आरएनए, और इसको ट्रांसफर आरएनए इज दिस, फाइन। और मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है और टीआरएनए पे कोडॉन क्या होंगे, UAC, ठीक है। एंड हियर दिस विल बी विच व्हाट, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड में COOH और ये आया आपका NH2, फाइन। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे कि दो अमीनो एसिड कैसे ज्वाइन करती हैं। दिस इज से फॉर एग्जांपल अनदर कोडॉन और ये आपका दूसरा ट्रांसफर आरएनए आ गया, ठीक है, ये दूसरा ट्रांसफर आरएनए, और दिस इज अनदर अमीनो एसिड, ये आपका आ गया NH2, है ना। A साइट एंड P साइट पढ़ चुके हैं ना हम, जहां से अमीनो एसिड ऐड हो रही है वो कौन सी साइट है, A साइट, एंड यू हैव व्हाट, P साइट आल्सो। तो हाउ इज tRNA bring everything I have taught you। तो क्वेश्चन का हमें वो सारी बातें नहीं लिखनी है, हमसे जो पूछा है हमने वही लिखना है कि कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या आपको लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन फर्स्ट अमीनो एसिड bind with the NH2 group of second amino acid and forms polypeptide bond, ठीक है। तो आपको क्या आंसर लिखना है, इसको मैंने छोटा कर दिया, 3 बना दिया। तो आंसर C इज, आप लिखेंगे COOH ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड, फर्स्ट amino acid forms CONH bond with NH2 group of second amino acid, ठीक है। And amino acid always enter from which end, A site, और elongation होगा आपका कौन सी साइट में, P साइट में आपका क्या होगा, elongation, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, फाइन। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये है क्या आपका क्वेश्चन, किसके ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर। आपको याद रखना है स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, है ना, और आपको याद रखना है 64 में से कितने कोडॉन फंक्शनल हैं, कितने नहीं हैं, किसके लिए टीआरएनए नहीं है। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अब आप ये समझ में आ गया ना आपको कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसको बना सकते हैं। सो यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल, फाइन। अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो ले आना, बहुत जरूरी है ये बात लानी, कि हर प्रोटीन जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, मैथ्यूरिन अमीनो एसिड से, क्योंकि प्रोटीन क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रही होगी, क्या हर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड प्रेजेंट है? नहीं। कौन सी मैथ्यूरिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है? नहीं। एक्चुअली स्टार्टिंग हमेशा मैथ्यूरिन से होगी, लेकिन अगर उसके स्ट्रक्चर में है तो इट विल रिमेन, अदरवाइज इट इज एलिमिनेटेड, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा AUG से ही होगी। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, इसके लिए मैं आपके लिए एक
फिगर बनाती हूँ। दिस इज अगेन मैसेंजर आरएनए, mRNA। अब तो आपको इसकी पोलैरिटी बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस इज लार्जर सब यूनिट। ठीक है, ये दो सब यूनिट बना दी मैंने किसकी, मैसेंजर आरएनए के ऊपर, किसकी, राइबोसोम की। फाइन। चलिए अब ये क्या है, इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके कोड वर्ड्स, है ना। आपको मालूम है अच्छे से कि ये कोड वर्ड्स प्रेजेंट है। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है, एंटीकोडॉन्स। फिगर तो बनाना पड़ेगा आपके लिए, और आपको ये भी पता है कि वन आर्म शॉर्टर एंड वन आर्म लॉन्गर, है ना। इसकी एक आर्म आपको छोटी बनानी होती है और एक आर्म बड़ी, थर्ड हैंड एंड फाइव हैंड। ठीक है, एंड दिस इज, ये इसके एंटीकोडॉन है। फाइन। नाउ दिस इज अनदर टीआरएनए, ये दूसरा टीआरएनए है विथ व्हाट, कोऑर्डिनेट अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ पर एक एंटीकोडॉन है। फाइन। अच्छा, अब हमने एक और ट्रांसफर आरएनए बनाया। दिस इज अनदर ट्रांसफर आरएनए। 3 मैंने ट्रांसफर आरएनए बना दिया आपके लिए। अब मैं क्या करती हूँ, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के ऊपर, ये प्रोटीन के ऊपर ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। फाइन। और ये अमीनो एसिड 1, आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको मैंने, और इसका मैं आपको क्या बनाती हूँ, दिस इज, ये इसके एरो। फाइन। नाउ दिस इज व्हाट, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। दिस इज द क्वेश्चन, एंड इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैं आपके लिए पूरा लिखती हूँ। दिस इज A, now you have this one is B। अब आपका ये आ गया C, दिस वन, ये जो पार्ट है आपका, इसको मैं इधर लेबल करके C कर दिया मैंने, ये C। और आपका लास्ट में आ गया दिस इज D। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन। दिस इज A, B, C, और ये जो है आपका क्या है, D। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसके सब क्वेश्चन A, लेबल A, B, C एंड D। आपको क्या करना है, इनको लेबल करना है। किसको, यू हैव टू लेबल A, B, C and D। The B part of the question is mention the DNA sequence for, this is mention the sequence of DNA for which amino acid। अब आपको थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, है ना। mention the sequence on DNA for which amino acid, serine। किसके लिए, आपको ये आपको लर्निंग का क्वेश्चन है। for this is for serine, serine का ऐसा पूछा है। then why are some, this is why are there untranslated reason, UTRs, why there are untranslated area
in transcription unit। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपके यूटीआर्स क्यों हैं? अनट्रांसलेटेड एरिया और रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन? अनट्रांसलेटेड एरिया, या आप कह सकते हो ये अनट्रांसलेटेड रीजन क्यों प्रेजेंट है? किसके ऊपर? मैसेंजर ऑन mRNA के ऊपर यूटीआर्स क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपके 5 मार्क्स का है। दिस कैन बी, इसका वेटेज 2 मार्क और इसका वेटेज आपका 1 मार्क ही होगा और इसका 2 मार्क। ये रीजनिंग है। फाइन, 5 मार्क का क्वेश्चन। आपको ये फिगर स्टडी करना है। जब आपने ये फिगर स्टडी करा तो आपको फटाफट आ गया होगा, है ना? तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, कैसे आपने इस चैप्टर को पढ़ा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो आपको क्या होना था? बहुत बहुत ऑब्जर्वेंट होना था। नाउ हाउ विल यू आंसर दिस? अब इसके हम आंसर करेंगे। सो इसको मैं मिटा देती हूँ। हियर मैंने पहले लिख ही लिया था इसको। सो दिस इज व्हाट आंसर्स। नंबर ए, तो आपको लेबलिंग करनी है। ए इज व्हाट? क्या है आपकी? कॉग्नेट अमीनो एसिड, और यू कैन से activated cognate amino acid for which anticodon is present on messenger RNA। ठीक है, this is activated cognate amino acid, activated cognate amino acid for which tRNA has anticodon। ये आपका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट लेबलिंग। ठीक है, सेकेंड इज वेरी इजी। बी तो आपके लिए केक है ना? तो बी इज व्हाट? इसका लेबलिंग है ना, बी इज पॉली, ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड। दिस इज वेरी सिंपल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, देन सी इज व्हाट? सी क्या है आपका? ये आप देख रहे हो ना, ये एरो इसके ऊपर है। सी इज व्हाट? एंटीकोडॉन। आपको ये सब देखने के लिए चेक करा है कि आपको पता होना चाहिए कि एंटीकोडॉन कहाँ होते हैं, है ना? और डी आपका क्या लेबलिंग है? दिस इज पी साइट। आप देख रहे हो ना, यहां से ये ट्रांसफर आरएनए इज गोइंग बैक। दिस इज ए साइट और ये कौन सी साइट है? पी साइट है। फाइन, इसीलिए ये एरो बनाया है। दिस इज ए साइट और दिस इज पी साइट। वेरी क्लियर? आप इन क्वेश्चंस को नोट करेंगे अच्छे से कि आपको ये फिगर दिया है और आपको ट्रांसलेशन की कॉन्सेप्ट पूछी हुई है ना? तो दिस इज व्हाट? ये हो गया आपका आंसर 1। ठीक है, सो ये क्या है? अमीनो एसिड, कोगनेट अमीनो एसिड, वो वाली अमीनो एसिड जिसके लिए ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडॉन है। कौन से स्टेट में? एक्टिवेटेड स्टेट में। ये क्या है? दिस इज पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब ये इलॉन्गेशन भी कह सकते हो आप, इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये क्या है आपका? एंटीकोडॉन, और ये कौन सी साइट है? पी साइट। फाइन, अब आपका क्या आया? क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, ये लर्निंग है। अब आपको कुछ अमीनो एसिड्स के कोड तो भाई याद करने होंगे। दिस इज व्हाट? विच अमीनो एसिड? सेरीन का आपसे क्या पूछा है? कोड वर्ड पूछा है। कोड वर्ड भी नहीं पूछा है कि डीएनए में इसके लिए सीक्वेंस क्या होगा, फॉर विच अमीनो एसिड
सेरीन के लिए आपका कोड पूछा है, ठीक है। तो फॉर सेरीन का आपका जो कोड है, दिस इज कोड फॉर विच अमीनो एसिड, सेरीन। नाउ अब आपको मैसेंजर आरएनए में फॉर सेरीन यू हैव TCT, दिस इज अ कोड ऑन डीएनए, और मैसेंजर आरएनए में इसके लिए कोड होता है UC, दिस इज व्हाट UCU, दिस इज प्रेजेंट ऑन mRNA। ये आपका लर्निंग है, लर्निंग के लिए है ये क्वेश्चन। आप लर्न करेंगे कुछ अमीनो एसिड्स के आपको, जैसे ग्लाइसिन हो गया, सेरीन हो गया, मैथ्योनिन हो गया, फिर फिनाइलएलेनिन हो गया, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। दिस इज अ लर्निंग पार्ट, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है लर्निंग का। अब आ जाओ यहाँ पे, दिस इज व्हाई आर यूटीआर प्रेजेंट इन व्हाट, मैसेंजर आरएनए। यूटीआर की कॉन्सेप्ट क्या है, अदर देन आपको अगर समझ में नहीं आई होगी तो आज आप फिर समझ लो। दिस वाज आंसर बी और नाउ दिस इज आंसर सी। यूटीआर की कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर और टर्मिनेशन के अलावा दोनों साइड में फ्लैंक्स, कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं, यहाँ पर हियर जो कि हमारे क्या है, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड एरियाज। These are other than promoter and terminator, ठीक है। तो मैं आपको, और इनका काम क्या है, जो ट्रांसलेशन नहीं करते, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते, why, what is their significance, that is for efficient transcription of structural gene। स्ट्रक्चरल जीन अच्छे से एफिशिएंटली ट्रांसक्रिप्ट करें तो उस एरिया को हम क्या, इसलिए इसके दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, अनट्रांसलेटेड। रीजन, आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 2% ही डीएनए है जो ट्रांसक्रिप्शन करता है ना, बाकी हमारे सब क्या है, नॉन ट्रांसलेटेड। तो ये वाला एरिया अच्छे से काम करे तो किस लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, यूटीआर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन का था कि व्हाई आर यूटीआर प्रेजेंट, है ना। पहले तो आपको यूटीआर पता होने चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ कि यूटीआर्स क्या है। ये यूटीआर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन बोथ द एंड्स ऑफ what, structural or transcription unit, ends of transcription, this is transcription unit। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, आपके यूटीआर्स होते हैं, और इनकी जरूरत क्या है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। किसके लिए, कि ट्रांसलेशन क्या हो, एफिशिएंटली हो जाए, इसलिए so there should not be any mixing and whatever protein is synthesized accurately, efficiently। तो ये हमारे पास क्या है, flank of what, UTRs on third end as well as on fifth end। फाइन, देखो अच्छा लगा ना क्वेश्चन करके। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। जब तक हमने क्वेश्चन नहीं करा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें टॉपिक समझ में आया कि नहीं, है ना। हम पैराटाइप स्टडी करते रहेंगे, आप बहुत सारे वीडियो देख लें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे भी जब आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, आप मुझे क्वेश्चन भेज दो, मैं आपको आंसर करूंगी। विद दिस हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।